नमस्कार साथियों, हम हाजिर हैं फिर से एक नए क्लास में और हम देखने वाले हैं प्राचीन काल का इतिहास। प्राचीन काल के इतिहास को हम जीरो से शुरू करने वाले हैं, बेसिक से शुरू करने वाले हैं। मेरा मोटो है प्रश्न वही जो एग्जाम पूछे, तो हम वैसे प्रश्न को कराएंगे जो एग्जाम पूछेगा और आपको बड़ी बारीकी से समझाने का प्रयास रहेगा। हम जानेंगे इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, हम इसे जानने वाले हैं कि आखिर लोग प्राचीन काल में अपना जीवन कैसे बिताते थे, कहाँ रहते थे, उनका मुख्य आहार क्या था, वो क्या भोजन करते थे, आखिर इंसान पहले कच्चा मांस खाता था, उसके बाद पक्का मांस खाना कैसे जाना, उसमें दिलचस्पी कैसे आई, इन सारे बातों का चर्चा करने वाले हैं। इंसान आग जलाना कैसे सीखा, इंसान पहिए का आविष्कार कैसे कौन सा काल में किया, इन सारे बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। चलिए देखिए, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, तो कहता है वैसा काल जो पत्थरों वाला काल था। उस समय कुछ नहीं होता था, सिर्फ पत्थर पत्थर थे और वहीं से शुरू होता है इतिहास। ठीक है, यहीं से इतिहास की शुरुआत होती है। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। जब दोस्तों इतिहास पढ़ने जाएंगे तो इतिहास के पिता के बारे में जानना पड़ेगा, यानी कि इतिहास के पिता कौन है। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इस बात को आप कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए आगे ध्यान देखिए, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता, उस काल को क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों हम एक बात बता दें मेरे प्यारे साथियों कि प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है। तो देखिए समझिएगा, प्राग, एक हो गया प्राग, एक हो गया अर्ध और एक होगा इतिहास। क्या हो गया, इतिहास। इस बात को समझिएगा ध्यान से। प्राग का मतलब कि यहाँ ना तो लिखना जानता था, ना तो लिखना जानता था और ना ही पढ़ना जानता था, और ना ही पढ़ना जानता था, ये दोनों में से कुछ नहीं जानता था। लेकिन अर्ध जब आया, अर्ध इतिहास, तो इसमें क्या जाना, लिखना जाना, लिखना जाना, लेकिन पढ़ना नहीं जाना, पढ़ना नहीं जाना। ठीक है, लिखना जाना लेकिन पढ़ना नहीं जाना। इसको क्या बोले, इसको बोले अर्ध इतिहासिक। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आधा ही सीख पाया, पूरा की पूरा जानकारी नहीं ले पाया। उसके बाद किस पर बात आया, इतिहास पर बात आया। तो इतिहास में क्या कहेंगे कि वह लिखना भी जाना और वह पढ़ना भी जाना, उसी को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। जहां तक इतिहास के प्रश्न है, इतिहास किसे कहेंगे, इतिहास क्या है, इतिहास से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सी बातों में आपको समझाना चाहते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आपके कोई पूर्वज हैं, हमारे कोई पूर्वज हैं, वो पहले क्या करके गए थे, उन्हीं चीजों को हम अगर सोचते हैं, उन्हीं बातों को अगर अध्ययन करते हैं कि मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरे परदादा ने ऐसे किया, मेरे छरदादा ने ऐसे किया, तो इस सारे चीजों को अब जब दोहरा रहे हैं तो इसी बात को क्या कहेंगे हम, इतिहास कहेंगे। इस घटना को क्या कहेंगे हम, इतिहास की घटना कहेंगे, इतिहास कहेंगे। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि इतिहास क्या चीज है। यानी कहता है कि बीती हुई बातों को दोहराना इतिहास कहलाती है। जैसे ही हम बीती हुई बात को दोहराना स्टार्ट कर देते हैं, पुरानी बातों को हम निकालना शुरू कर देते हैं, तो लोग ऐसे भी कहते हैं कि क्या इतिहास पलटना शुरू कर दिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इतिहास बोलते हैं। तो चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन कहलाता है। तो मानव जीवन की घटना का लिखित वर्णन क्या कहलाता है, तो अभी बोले कि लिखना पढ़ना दोनों समझ गए, इसका मतलब क्या होता है, इतिहास कहलाता है। आगे देखिए, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो जो आग का आविष्कार हुआ था वो किस युग में हुआ था, तो पूरा पाषाण युग में हुआ था। कौन से युग में हुआ था, पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पूरा पाषाण युग में मानव के जीव का मुख्य आधार क्या थी, तो मानव के जीवन का मुख्य आधार क्या था, तो शिकार करना। लोग क्या करते थे, वहां जंगल में जाते थे और शिकार करते थे। हाँ शिकार करते जरूर थे, लेकिन उनको सबसे ज्यादा भय भी किससे था, तो उनको सबसे ज्यादा भय किससे था, तो जंगली जानवरों से हुआ करता था। क्योंकि खूंखार भी जंगल में भेड़िया हुआ करता था, शेर हुआ करता था, और उन्हीं के बीच उन लोगों का डेरा भी हुआ करता था, आसरा भी हुआ करता था। ठीक है, तो मानव पाषाण काल में क्या करता था, अपना जीवन कैसे बिताता था, शिकार करके करता था, शिकार करता था, भोजन बनाता था। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ, तो पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था, तो नौ पाषाण काल में हुआ था। किसका साल में हुआ था, नौ पाषाण काल में हुआ था। आपसे पूछेगा आग का आविष्कार, तो बताना है पूरा पाषाण काल, पहिए का आविष्कार तो बताना है नौ पाषाण काल, है ना। आग का आविष्कार की बात किया जाए तो पहले कुछ ऐसा नहीं था कि आग का आविष्कार, ठीक है, तो पहले ऐसा कुछ नहीं देखने को था। ठीक है, तो पहले लोग कच्चा ही मांस खाते थे, जंगल में लोग रहते थे, कच्चा मांस खाया करते थे और कच्चे मांस से अपने क्या करते थे, जीवन जीवन बिताया करते थे। ये प्राचीन काल की बात है, जब पाषाण काल की बात हो रही है तब।
कि वहाँ लोग जंगल में शिकार करते थे और शिकार करने के बाद क्या करते थे कि वहाँ उसको पकड़ते थे, जो जीव था उसको काटते थे, काटने के बाद उसको ऐसे कच्चे ही खा जाते थे। उनको पता ही नहीं कि पका हुआ भोजन क्या होता है। एक दिन क्या हुआ कि कोई पागल व्यक्ति था, मान लीजिए कोई पगला होगा, क्या करा कि पत्थरवा पे पटक रहा था। अब पटका से लगा चिंगारी निकल आग फेंक दिया और जंगल था तो धर लिया। अब धर लिया तब पगला का सोच रहा है कि अरे बाप रे बाप, ऐसी चीज तो कभी देखबे नहीं कर ली, का हो गया। लगा भागे, सब भागने लगा, जान बचाने लगा। लेकिन जहां जहां अब आग का लपटा गया, वहां वहां क्या हो गया, पूरे जंगली जीव जल गए और मर गए। अब खाने को पगला को कुछ मिल नहीं रहा है, अब वो क्या करेगा बताइए। तो जब खाने को कुछ नहीं मिला तो देखा कि जरल मरल है, ओकरे खाते हैं। तो जब जरल मरल को खाया तो कहा कि अरे बाप रे बाप, ये तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, ये कैसे हुआ रे। तो पगला बताया कि का कही से हम पत्थर पर रगड़ रहे थे, अब पत्थरवा पर ठोके तो आग बिगा, अब आग से जंगल वहां पकड़ लिया और ओकरे में मर गया, सब ओकरे में पक गया ही। तो वहां से लोग पकाकर खाना सीख गए। अब वहां से स्वाद आया, अभी भी मानो लोग पका के खाता है, वो कहता है कि वाह क्या बात है ना। तो ये थोड़ा कहानी था। अब बात समझिए क्या होता है। अब मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है। जो मानव का प्राचीन इतिहास है वो किस काल से संबंधित है, तो पाषाण युग से है। किस युग से है, पाषाण युग से। यहीं से मानव का इतिहास शुरू होता है, पाषाण युग से, ठीक है। उसके बाद क्या है, पूर्ण पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे। जो पूर्ण पाषाण काल था, पूरा पूर्ण रूप से जो था, वहां मनुष्य कहाँ रहते थे, तो पहाड़ी के कंदराओं में, यानी कि पहाड़ी के गुफाओं में रहा करते थे। कहाँ रहते थे, पहाड़ के गुफाओं में रहा करते थे, ठीक है। अब कहता है पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो शिकार था। यानी कि शिकार करो और जिंदा रहने का यही मात्र साधन था और कोई उपाय नहीं था। चलिए अब आगे चर्चा कर लेते हैं, आगे बात को समझिए। आगे है पूर्ण पाषाण युग के हथियार किस चीज के बने होते थे। जो पूर्ण पाषाण युग थे उसमें हथियार जो बनता था किसका बना होता था, तो पत्थर का, हड्डी का और लकड़ी का बना होता था। किसका किसका, पत्थर का, हड्डी का और लकड़ी का बना होता था और उसी औजार से शिकार करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण युग के मनुष्य जीविका का मुख्य साधन क्या था। मध्य पाषाण युग के मनुष्य की जीविका का मुख्य साधन क्या था, तो शिकार और क्या था, पशुपालन था। देखिए पूर्ण पाषाण काल में मात्र शिकार था, लेकिन जैसे ही मध्य पाषाण काल आया तो शिकार और साथ में पशुपालन को अपने जीविका का क्या बना लिया, आधार बना लिया। आगे देखिए, कहता है पूर्ण पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था, तो क्या था, आग था। बताया ना, प्रथम पाषाण काल में क्या हुआ, आग था। कहता है नव पाषाण युग में मानव किस पशु को पालतू बनाया था, तो कुत्ता को बनाया था। किसको बनाया था, कुत्ता को बनाया था। कुत्ता को इसलिए पालतू बनाया था ताकि उनको शिकार करने में बड़ा आराम होता था। अगर शिकार करने जाते थे जंगल में तो एक तरफ से कुत्ता छेक लेता था और बाकी तरफ से घेर के क्या करते थे, शिकार कर लेते थे। तो इंसान ने सबसे पहले पालतू किसको बनाया था, कुत्ता को बनाया था। और कुत्ता को पालतू बनाया ताकि हम मेरे को शिकार करने में क्या हो जाए, बहुत ही सुलभ हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। वामिस के आविष्कार को मान के किस युग में पूरी तरह से अपना लिया गया था, तो नवपाषाण युग में, ठीक है ना। कौन युग में, नवपाषाण युग में अपना लिया गया था। मनुष्यों में मनुष्यों में अस्थाई निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी। अस्थाई माने उसको लगा कि नहीं नहीं, अब स्थान नहीं बदलना चाहिए, घुमंतु भोटिया की तरह जिंदगी नहीं बिताना चाहिए, रुक कर कहीं रहना चाहिए, टिकना चाहिए। तो कौन सा युग था, नवपाषाण युग था। और नवपाषाण युग में इंसान क्या करने लगा, अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या है, नवपाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था, तो नवपाषाण युग का सर्वप्रथम जो औजार था वो क्या था, पत्थर की कुल्हाड़ी। पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ी। नवपाषाण युग का सबसे जो प्रमुख औजार था क्या था, पत्थर की कुल्हाड़ी। उसके बाद क्या, नवपाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करता था। जैसे नवपाषाण युग आया तो जब इंसान मर जाता था तो मनुष्य अंतिम संस्कार कैसे करता था, जलाकर, दफनाकर, या कैसे करता था, तो लिखे क्या, शव को दफनाकर। यानी मृत व्यक्ति को शव को क्या करता था, गड्ढे के अंदर दफना दिया जाता था। उसके बाद देखिए, नवपाषाण युग में कब्रगाहों में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। उन पत्थरों को क्या कहते थे, उन पत्थरों को क्या कहते थे, तो महापाषाण कहते थे। क्या कहते थे, महापाषाण कहते थे। किस काल में, तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कब्रगाहों में, जो कब्रगाह होता था वहां बड़े बड़े पत्थर को लगा दिए जाते थे, उसको छेक दिए जाते थे साइड से, ठीक है, पूरा चारों तरफ से लगा दिया जाता था। तो उस पत्थर को क्या कहते थे, तो महापाषाण कहा जाता था, ठीक है। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया था, तो नवपाषाण युग में। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कब किया गया था, नवपाषाण युग में किया गया था, ठीक है। उसके बाद मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब शुरू की थी, वस्त्र बुनने की, जो कपड़ा उपड़ा पहनते हैं ना, तो इसके बुनने की कला कब शुरू की थी, तो नवपाषाण काल में शुरू किया था। यहाँ से
पत्ता वाला जीवन को धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया था, ठीक है ना, और कपड़ा वाला जीवन अपनाना शुरू किया था। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो आग जलाना सीखा, है ना। सीखा, वो गलती से सीख लिया, है ना, वो गलती से सीख लिया आग जलाना। कौन सा सीखा भाई? कौन से इसमें इंजीनियरिंग का कोर्स किया था? कुछ नहीं किया था, तो गलती से आग जलाना सीख लिया। लेकिन सीखा तो सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना सीखा, ठीक है। चलिए भाई आगे चर्चा कर लेते हैं। आगे क्या है? आदि मानव प्रायः किन दो चीजों से डरता था? आदि मानव जो था वो किन दो चीजों से डरता था? तो डरता था मौसम और जंगली जानवरों से। मौसम से बहुत ज्यादा डरता था कि बारिश कब हो जाए, पता नहीं आग कब धर ले, क्या हो जाए, और प्लस में जंगली जानवर से डरता था, ठीक है। कहता है आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी? तो आदि मानव का सबसे अधिक खोज क्या था? पहिया वाला था। क्या था? पहिया वाला, जिसको चक्र भी कहते थे पर, ठीक है ना। तो पहिया का सबसे बड़ा विस्तार करना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। उसके बाद है प्राचीन काल के धातुओं का संग्रह कौन सा विभाग करता था? तो पुरातत्व विभाग करता है। पुरातत्व विभाग समझते हैं, उत्खनन करने के बाद धरती के अंदर से मिलने वाले चीजों को क्या करता था? वो संरक्षण देता था और उसको अच्छे से रखने का काम करता था पुरातत्व विभाग, ठीक है। उसके बाद है ताम्र पाषाण युग में मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? तो खेती था। कौन सा चीज था? खेती। किस युग में? तो ताम्र पाषाण युग में, ताम्र पाषाण युग में था, ठीक है। उसके बाद देखिए किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार का साथ साथ प्रयोग किया? तो ताम्र पाषाणी काल में, ताम्र पाषाणी काल में, यानी कि पाषाण काल में तो पत्थर का कर ही रहा था, कर ही रहा था, लेकिन जैसे ही ताम्र पाषाणी काल आया तो पत्थर के साथ क्या लगा दिया? तांबा लगा दिया और दोनों के औजार का प्रयोग करने लगा, ठीक है। उसके बाद है ताम्र पाषाणी काल में किस धातु का सर्वप्रथम औजार प्रयुक्त किया गया था? तो ताम्र पाषाणी किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वहां सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था, इसीलिए ताम्र पाषाणी। ताम्र पाषाणी यानी कि तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग किया जाता था। चलिए आगे देखिए, ताम्र पाषाण युग की स्त्रियां किस धातु के आभूषण बनाती थी? तो कांसा धातु का। किस धातु का? कांसा धातु का आभूषण बनाती थी। आभूषण माने गहना, ठीक है। भारत की प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी है? तो प्राचीन भाषा है पाली और प्रौमत। पाली और प्रौमत, ये दो प्राचीन भाषाएं हैं। नवपाषाण युग में मृतक व्यक्ति के किन किन चीजों के साथ कब्रों में दफनाया जाता था? किन किन चीज? तो हथियार, मिट्टी के बर्तन, खाने पीने की चीजें, इन सारे चीजों को देकर उनको दफना दिया जाता था। कहाँ? माने उनके साथ जुड़ा हुआ जो भी चीज था, हथियार था, ये जो बर्तन लगा हुआ था, या पीने या खाने पीने जो भी उनको पसंद था, वो सारा चीज को डालकर दफना दिया जाता था। किस काल में? तो नवपाषाण युग में दफना दिया जाता था, ठीक है। मानव जाति के विकास के जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं या प्राक इतिहास कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं या प्राक इतिहास काल कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो बातें बताएं, ये प्रश्न वही जो एग्जाम पूछे वाले हैं, ठीक है। तो पाषाण काल से जितनी भी महत्वपूर्ण बातें बनते थे, उस सारे बातों को मैंने बताया, ठीक है। अब आप लोग को बताना है कि वीडियो कैसा लगा, आपको समझने में कैसा लगा, क्या दिक्कत है, तो आप कमेंट करके बताएं। और हम इस तरह के सीरीज चलाएंगे और इसमें पूरा इतिहास को कवर करने का प्रयास करेंगे। एक बार देख लीजिए प्राचीन इतिहास, आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर नए होंगे चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।